भाई ये देखो भारी, देख लो गलती कर दिया आज मैंने। बस इसको मैं वेट करके नहीं लेके आया। इन्होंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, व्हाट्सएप चैनल पे, कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण कंप्लीशन स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है। कि देर बैठने के बाद में ऑर्डर आया है 198 रुपये का, जो गुड़गांव लेने जाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। भाई आज घर से जैसे निकला तो स्टार्टिंग में कांड हो गया। भाई ये जो मेरा गोप्रो है, मैं फुल चार्ज करके रखा था रात, और पता नहीं किसी ग्लिच की वजह से जब मैं ऑन कर रहा था देवली रोड पर अड्डे पर जब आया था, तो भाई कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा था। वहाँ पर तो भाई भी आए थे, उनके साथ में भी क्लिप रिकॉर्ड करनी थी, पर हुई नहीं क्योंकि भाई कैमरा बंद था। फिर जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर पिकअप किया, मैंने देखा कि भाई है क्या, हो क्या रहा है गोप्रो में। पता चला कि भाई पूरी बैटरी डेड है। फिर मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया, बैग में रखा। आज ऑर्डर फ्लो इतना कोई खास नहीं था, पोर्टर करने आया हूँ तो भाई बिल्कुल एकदम कोई ऑर्डर कुछ नहीं, बिल्कुल शांत माहौल, कुछ नहीं। अभी 2 बजने वाले हैं, ये मेरा दूसरा ऑर्डर है, जबकि अब तक 4 ऑर्डर हो जाते हैं, 4-5 ऑर्डर, पर अभी ये दूसरा ही ऑर्डर मैं लेके जा रहा हूँ। और जब घर से निकला था तो मीटर की रीडिंग थी 37,170, अभी 192 में है। तो लगभग 22 किलोमीटर बाइक, कहाँ 22-23 किलोमीटर बाइक भी चल गई है। तो अभी ये दूसरा ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, जो कि 2 टाइल हैं, 2 टाइल की पेटी, और उनका वजन भी ज़्यादा है। कस्टमर ने बोला चलो मैं एक्स्ट्रा करा दूंगा। 220 का ऑर्डर है, शायद 300 रुपये वो कराएंगे। 30 किलो था वजन। मैंने बोला यार क्या हो रहा है आज, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। बाकी भाई दिखाते हैं आपको किस तरीके का काम होता है, क्या क्या सारी चीज़ें एक राइडर को फेस करनी पड़ती हैं काम में। किसी दिन ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहना एंड तक। चलिए इस जो ऑर्डर मेरे पीछे रखा है इसको ड्रॉप करते हैं, फिर आपको आगे की चीज़ें बताते हैं। ये देखो भाई लोकेशन पे तो पहुंच गया हूँ मैं। और देखो भाई मैं स्टैंड पे लगाते हुए भी डर लग रहा है मुझे, क्योंकि भाई बहुत ही खतरनाक, ये देखो टाइल देख रहे हो, ये रही, ये 2 पेटियाँ देखो भारी हैं, 30 किलो के समथिंग वजन है। डायमेंशन सही है, ये रही देखो, डायमेंशन 40 सेंटीमीटर है, 40 बाई 40 सेंटीमीटर की होंगी ये, पर वजन बहुत भारी। बाइक हिलाने से ऐसा लग रहा गिर जाएगी। बहुत हल्के हल्के लेके आना पड़ा यार, बहुत जिम्मेदारी का काम होता है ये टाइल वाइलों को ले जाना टूटने फूटने वाले में। जरा सा में कुछ हो जाए तो सीधा आईडी सस्पेंड हो जाती है। भाई बहुत सारी जगह ऐसे भी होती हैं जहाँ पर आपके नेटवर्क नहीं आते हैं। अभी मेरा फ़ायदा क्या होता है, मेरे पास 2 फ़ोन है, एक 5G फ़ोन है, एक 4G फ़ोन है। इस मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे थे और मेरे पास दूसरा मोबाइल है। तो आप हमेशा ये काम करने के लिए आपको 2 नेटवर्क की सिम तो रखनी पड़ेंगी आपको भाई, नहीं तो आप बहुत गंदा फंस सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ आपकी कॉल नहीं लगेगी, आपको फिर नेटवर्क एरिया में जाना पड़ेगा। आप नेटवर्क एरिया में जाओगे, फिर वापस लोकेशन में पहुँचोगे, फिर नेटवर्क गायब हो जाएंगे। तो इससे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अभी तक भी देखो यहाँ पर नेटवर्क नहीं आया। मैं ट्रिप को एंड करता हूँ। मैं इधर से दूसरे नंबर से कोऑर्डिनेट कर लिया था कस्टमर से, पर एक में रहता हूँ तो भाई गंदा फंस जाता हूँ, इसलिए हमेशा से ही मैं 2 फ़ोन रखता हूँ। अभी ये देखो एंड हुई है ट्रिप। अब कस्टमर से पेमेंट मंगाते हैं और फिर इसको डिलीवर करते हैं। डिलीवर तो कर दिया था, मतलब कि कंप्लीट करते हैं इसको। यहाँ पर छाया में रुक के भाई पेमेंट आना। देखो यहाँ पर आकर नेटवर्क पूरा है। देखो भाई बहुत सारे बंदों के कमेंट आ रहे थे कि भाई कंप्लीशन स्कोर अपडेट नहीं हो रहा। देखो पोर्टर को भी पता नहीं हो रहा है। यहाँ पर अभी इन्होंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, व्हाट्सएप चैनल पे, कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण कंप्लीशन स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है। हमें हुई असुविधा, हमें हुई भाई, हमें, तुम्हें थोड़ी ना हुई, हमें हुई असुविधा के लिए ये बोलना चाहिए था, तुम्हें हुई असुविधा के लिए खेद है। हम इसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नुकरा हमें हुई, अबे तुम्हें थोड़ी ना हुई असुविधा तो हमें हो रही है। तो भाई ये देख लो, आया था मैं सोचा दिखा दूँ आपको। बाकी इसको कंप्लीट करता हूँ यार, डिलीवर रेटिंग 2 देता हूँ यार, बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा इस पर। बाकी ये देखो डन। अगर रनिंग की बात करूँ आप देखोगे तो भाई आज बहुत ही बेकार काम है। और ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर अभी दिखाता है यहाँ पे, अपडेट हो गया। देखो 3 घंटे 41 मिनट के अंदर 321 रुपये काम हुआ है। तो हर दिन कमाई नहीं होती है। पहला ऑर्डर ही 11:27 पे आया था, जबकि मेरी आईडी 9:30 बजे से ऑनलाइन थी। समझ रहे हो, पहला ऑर्डर ही हमारे पास में 2 घंटे वेट करने के बाद में आया। पर कोई नहीं, देखो यहाँ भी अभी कोई बज नहीं रहा। जैसे आप रेगुलर वीडियो में देखते होंगे, ऑर्डर छोड़ते ही एकदम ऑर्डर आता था 2-4 सेकंड में, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। आज अभी ये ऐप में कुछ कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, इस चक्कर से ऑर्डर नहीं आ रहा है। अभी देखो मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ वसंत कुंज, वैसे ये हूँ मैं वसंत कुंज इनक्लेव में, नांगल देवत। तो अभी मैं जा रहा हूँ इधर की तरफ, क्या नाम तुम्हारा, मसूदपुर है क्या, हाँ इधर की साइड जा रहा हूँ वसंत कुंज। और वहाँ से एम्बियंस मॉल से भी बच सकते हैं, डीएलएस से बच सकते हैं।
और कहीं से भी बच सकते हैं, मतलब कि इधर से निकल रहा हूँ मैं। वैसे बजने को तो यहाँ से भी ऑर्डर बचते हैं, पर आज नहीं है। तो भाई हमेशा ध्यान रखो, हर दिन तो काम नहीं होता एक कंपनी में। खैर हम तो अभी फ़िलहाल इसी में कर रहे हैं, हेलमेट वेलमेट लेकर चल ही नहीं रहे, कुछ और ऐप ओपन ही नहीं करता हूँ, तो सिर्फ पोर्टर के भरोसे ही मैं निकल रहा हूँ फ़िलहाल। जब हमें दिखेगा कि हाँ पोर्टर में नहीं हो रहा काम, तो फिर भाई हम दूसरी कंपनियों को पकड़ेंगे। फ़िलहाल अभी हमने पोर्टर को ही पकड़ा हुआ है कि हमारा इसी में काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो भाई वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर आने का, और जैसे ही ऑर्डर आता है मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो भाई काफ़ी देर बैठने के बाद में ऑर्डर आया है 198 रुपये का, जो गुड़गांव लेके जाना है। और मैंने क्या बोला था, DLF प्रोमेंट से बजेगा या एम्बियंस मॉल से। और मैं ये घनी छाया में बैठ गया था क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इधर ऑटो वाले भी बहुत सारे बैठे हुए भाई अपने, और ये अपना भाई तुम्हारे कार वार वाले भी अपना सब बैठे हुए यहाँ पे। भाई छाया में हर कोई बैठता है, क्योंकि यार गर्मी इतनी हो रही है, कहाँ तक आदमी इधर उधर भागेगा। तो मैं भी बैठ गया था इधर, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आराम कर लेते हैं। तो भाई चलो इस ऑर्डर को पिकअप करने चल रहा है और गुड़गांव लेके चलते हैं। अभी मार्केट के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और एक भाई का कमेंट आया था अभी लास्ट वीडियो पे कि भाई आप ये भी तो बताओ कि 50% आईडियो पर ऑर्डर नहीं दे रहा है पोर्टर। भाई मैं तो कहता हूँ 50 नहीं 70% आईडियाँ खाली हैं पोर्टर की, जिन पर ऑर्डर नहीं बज रहे हैं। 30% राइडर ही ऐसे हैं जो काम कर पा रहे हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ जो मेरी आईडी पे। खैर आज तो खैर नहीं बज रहे इतने, बाकी भाई वो 30-40% राइडर को ही काम मिल रहा है जो कर रहे हैं। बाकी 50 से 60% राइडर खाली बैठे पूरे दिन, ऑर्डर ही नहीं आता उनके आईडी पर। क्योंकि क्या हो गया भाई, राइडर इतने ज़्यादा हो गए और कंपनी ने अब ये कर लिया है अपना कि भाई जो पूरा टाइम पोर्टर को देगा, पूरे दिन पोर्टर करेगा, ऑर्डर बजे या ना बजे कंपनी उसे ही ऑर्डर दे रही है। जो बेचारे, अब मैं खुद बताता हूँ अपनी भी, अगर मैं भी मल्टीपल ऐप पे काम करता हूँ और 1-2 घंटा पोर्टर करता हूँ, बाकी दिन उबर रैपिडो ये वो करता हूँ। देखो राइडर तो करेगा ही ऐसे यार, काम करना उसे, वो एक के भरोसे थोड़ी ना रहेगा। पर कंपनी पोर्टर ने भाई सब कुछ अलग कर दिया है। अब कंपनी को चाहिए वही राइडर जो सिर्फ पोर्टर ही करे। तो भाई ऐसा कुछ सीन है। और फिलहाल यार पोर्टर का सिस्टम किसी को भी समझ में नहीं आता। आज मैं इस बारे में बोल रहा हूँ, कल हो सकता है ये चीज़ ही चेंज हो जाए, कल को कुछ और सिस्टम हो जाए। तो भाई ये पोर्टर है, हर दिन सिस्टम बदलता रहता है कुछ ना कुछ। इसके बारे में कोई बिल्कुल इतनी बारीकी से नहीं बता सकता, जो पोर्टर ही जानता है किसकी आईडी पर क्या हो रहा है। यहाँ भी 4 राइडर बैठे होंगे, उन चारों की आईडी पर ऑर्डर नहीं बजेगा। एक राइडर आएगा उनके पास में बैठेगा, उसका ऑर्डर बच जाएगा। क्या बंदे बोलेंगे यार हम तो 2 घंटे से बैठे, हमारा तो बजा नहीं। तो 2 घंटे से क्या तुम 4 घंटे बैठे रहोगे, बजेगा ही नहीं। आइडिया फ्रीज हो रही हैं या उनको होल्ड पे डाल रहा है, ये क्या सिस्टम है, ऑटोमेटिक चल रहा है या मैनुअल कर रहे हैं, वो आज तक किसी को समझ नहीं आ रहा कि पोर्टर में हो क्या रहा है। तो भाई इसके बारे में तो सोचना बंद कर दो कि भाई कि ये ठीक होगा। मुझे नहीं लगता कि पोर्टर अब इसको बिल्कुल ऐसे करेगा, क्योंकि बहुत सारे बंदों के ये भी डाउट है कि यार पोर्टर अगर पहले की तरह काम करवा दे, ऑर्डर मिलने लगे, तो भाई ऐसा तो अब बहुत ही मुश्किल, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अब पोर्टर बस लिमिटेड राइडर को ही ऑर्डर दे रहा है, सबको ऑर्डर नहीं मिल रहा है। बाकी नई आईडी जो बनती है उन पे ऑर्डर मिलते हैं कुछ दिन तक, और वो भी अगर मिस करना शुरू कर देते हैं और लॉगिन टाइम कम देना शुरू करते हैं तो उनकी आईडी भी फिर वापस वैसी कर दी जाती है जैसे और नॉर्मल राइडर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बारीकी से बतानी थी, और शायद मैं कई दिन से नहीं बता पा रहा था, आज मैंने बता दिया कि पोर्टर में वैसा हो रहा है कि लिमिटेड राइडर को ही ऑर्डर मिल रहे हैं, सबको नहीं मिल रहा है। फिलहाल मैं अपना पिकअप करने जा रहा हूँ और फिर गुड़गांव लेके चलते हैं और आगे की चीज़ आपको दिखाते हैं। गुड़गांव के लिए, गुड़गांव के लिए राइडर भी हो? हाँ जी, यूट्यूब चैनल में सब कुछ है। लाओ, ओए होए 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 होए, ये आराम से ले जाना, आराम से ले जाना। थैला मेरा है ये? तुम्हारा नहीं बता दो, थैला निकाल लेंगे। देखो वैसे बड़ा है, चलो कोई बात नहीं। देखो पीछे करो इसे, ये भी ले जाना है ना। अरे रखो ना इसी के अंदर, रखो ना इसमें। अरे कुछ भी है, आप कर क्या सकते हैं, पोर्टर में तो ऐसे ही जाता है, अब इससे अलग से थोड़ी ना जाएगा। इसको थोड़ा सा फोल्ड नहीं होगा है ना, बस। देखो अरे कहीं नहीं जाएगा ये, बस ऐसे ही है, ऐसे सीधी सीधी बांध सकते हैं हम। इससे ज़्यादा हम पोर्टर वाले हैं और क्या करते हैं। इससे चलता लाइव कैमरा। ठीक है, देखो कोई दिक्कत परेशानी। बात कर लो। अब क्या बात करनी है, ये लो झुक के बात करो। लग रहा नहीं लग रहा, समझ नहीं आया। हेलो, दे दिया मैंने, ठीक है भाई। इसका डिस्टेंस है 17 किलोमीटर। भाई देखो ज़्यादा नहीं है, 17 किलोमीटर जा रहा हूँ
और मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, 200 रुपये का ऑर्डर है, 17 किलोमीटर गुड़गांव। तो भाई यहाँ पर तो थोड़ा सा घाटा हो गया। रुक जाओ, मैं एक बार ये रुक जाओ, कार पे क्लिक करके देखता हूँ। रुको, बाइक पे दिखा रहा ना, अभी कार पे क्लिक करके देखता हूँ। भाई तुरंत रूट भी चेंज हो जाता है, बाइक और कार में इतना फ़र्क है। ये भाई मैंने कार पे क्लिक करा और ये हो गया 15 किलोमीटर मेरी जान। देख रहे हो, ये देखो भाई 15 किलोमीटर कार पे क्लिक करते ही। तो भाई ये होती है सारी दिमाग की खेल। ये सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। अभी देखो कोई जाता कहता अरे यार 17 किलोमीटर से भेज दिया, पैसे कम मिले हैं। भाई थोड़ा सा दिमाग दिया है, ये लगाओ। अभी मैंने देखो दिमाग लगाया तो 17 किलोमीटर से सीधा 15 किलोमीटर हो गया। पर हाँ, ये दिमाग हर जगह काम नहीं करेगा बेटा। कभी एक्सप्रेस वे पे ले गए ना 4 व्हीलर वाले रूट से, तो मोटा ही चालान कटेगा। तो दिमाग वहीं चलाना जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ दिमाग मत चलाना। चल, तो भाई ये लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। इतनी शांत माहौल है यहाँ पर, आए हाय भाई, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं। भाई पेड़ हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, तो भाई बहुत ही ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है। ये अभी मैं पहुँचा हूँ लोकेशन पे, दिख नहीं रहा कितने बटे। ये डिलीवर हो गया भाई ऑर्डर। ऊपर 4th फ्लोर पर जाकर देकर आया हूँ। 198 रुपये का कंप्लीट हो गया। और अब आपको दिखाता हूँ मैं 15 किलोमीटर के कमीशन कटने के बाद मुझे कितने रुपए मिले। भाई 15 किलोमीटर के 172 मिले। और वही मैं अगर 17 किलोमीटर से आता तो भी मेरे को 172 ही मिलते। अगर मैं 20 किलोमीटर से आता तो भी मेरे को 172 ही मिलते। तो भाई पोर्टर में ऐसा है कि आप कितना भी बड़ा रूट लेके जाओगे उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। आप कितना छोटा रूट लेके जाओगे उससे भी कोई मतलब नहीं है। कंपनी एक फिक्स अमाउंट फेयर आपको देती है कि भाई इस ऑर्डर का यहाँ से यहाँ तक का आपको इतना किराया मिलेगा। आप उसे बड़े लॉन्ग रूट से ले जाओ या शॉर्ट रूट से ले जाओ, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा कोशिश करा करो जो सबसे छोटा डिस्टेंस हो उससे जाकर उस ऑर्डर को डिलीवर करो, ताकि आपको फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा हो। लॉन्ग डिस्टेंस से जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल देखो यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा, यहीं बैठ जाता हूँ मैं, जा ही नहीं रहा। इतनी अच्छा मौसम है यहाँ पर यार। तो ये देखो भाई एकदम ठंडी छाया है, यहीं बैठ जाता हूँ भाई। यहीं पे बैठा था और अब से बता था कि जब ऑर्डर आएगा तभी निकलूँगा। 97 रुपये का ऑर्डर आया। और ऑर्डर यार कि इतना कोई ख़ास नहीं आया। दिमाग मतलब ये सोच लो कि मजबूरन लेना पड़ा, नहीं तो मिस हो जाता। मैंने कोशिश करी कि पहले कोई ना कोई ले ले, जब किसी ने नहीं लिया मजबूरन मुझे लेना पड़ा ये ऑर्डर। यार 97 रुपये का ऑर्डर, मतलब मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि यार एक तो काम वैसे नहीं हुआ और इतने छोटे छोटे ऑर्डर आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार। आज का दिन तो एकदम बिल्कुल ख़राब से जा रहा है। 2.2 किलोमीटर पिकअप दिखा रहा है, पर हम इधर उधर से टिकड़मबाजी लगा के इधर उधर से घुसा के अपना इसे 1 कुछ किलोमीटर में पिकअप कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास है वो ट्रिक। क्या करना है हमें बोलना ज़रूरी नहीं है, बाकी सब समझदार हो क्या करना है। जैसे जैसे करके चलते भाई इस ऑर्डर को पिकअप कर रहे हैं और फिर लेकर चलते हैं भाई इस ऑर्डर को। तो ऐसा भी होता है भाई बहुत बार कि बहुत छोटे छोटे ऑर्डर आते हैं या फिर ऑर्डर आते ही नहीं है, तो हमारा मन ही नहीं करता, फिर काम करने का मन करता है घर चल। अब यार गुड़गांव में हूँ, यहाँ से घर जाना भी बहुत दूर है और मैं सोच रहा हूँ जब तक टाइम पूरा हुआ अपना कर ही लेता हूँ। नहीं तो अगर अब तक होता ना अपने साउथ दिल्ली में तो आईडी बंद करके घर भाग जाता मैं। पर क्या करें, यहाँ से भाई जाऊँगा खाली तो बहुत ज़्यादा नुकसान ही हो जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। भाई पहुँच गया हूँ लोकेशन पर। यार इलेक्ट्रिकल बड़ा ना हो यार, एक तो वैसे मन नहीं कर रहा जाने का, और बड़ी बड़ी पेटी हुई ना मैं नहीं जाऊँगा। पोर्टर भैया अरे मैं हल्के में ले रहा हूँ इसे, भारी है ये भाई। ऐसे उठाई भाई, बहुत भारी है, 20 किलो के समथिंग है। वजन लाद दिया पीछे कमर पे मेरी। अब डिस्टेंस दिखाऊँ आपको, ये देखो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्यास लग रही बहुत ज़्यादा। ये 5-6 रोजे रह गए बस, ये और हो जाए पूरे। भाई 7 किलोमीटर भाई दम निकाल देगा भाई। बताओ देखो मैंने आपसे क्या बोला था, गुड़गांव में रेट कम है। ये देखो भाई 7 किलोमीटर भेज रहा है, देख रहे हो पूरा, ये सब आपके सामने देखो 7 किलोमीटर है। और कोई सा रूट पे क्लिक कर रहा हूँ 7.3 है, ये 7 है, ये थोड़ा बहुत कम है तो ये गलियों में घुसा रहा ज़्यादा बहुत जिग जग करके। तो भाई ये 7 किलोमीटर वाले से जा रहा है। और ऑर्डर अभी जो मैं ऑर्डर लेके आया हूँ, यहाँ पर पक्का कोई किसी घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, लाइट फिटिंग वगैरह का। गुड़गांव में ये और बेकार चीज़ लगती है, एक तो भाई पूरी सोसाइटी घूमना पड़ेगा। अब ये देखो सोसाइटी के अंदर आ गया हूँ।
अब पूरी सोसाइटी का 2 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा मुझे इस पार्सल के लिए, और इतना भारी पार्सल है। तो पोर्टर में ये भी एक मतलब कमी बोल सकते हो इसको। बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना यार तुम अच्छाई बताते हो, कमियां नहीं बताते हो। भाई ये देखो, ये पूरा ऊपर तक ले जाना पड़ेगा बंदे को पूरी मेहनत के साथ में। कहाँ है भाई, पता नहीं यार, कहाँ ढूंढूं मैं इसको। पूरे में एड्रेस में घूमते चले जाओ। D8 भाई क्या सामान है? वायरिंग है, वायर है। हाँ हाँ भाई मना कर रहे थे बाइक नहीं जाएगी। मैं कैसे नहीं जाएगी भाई, मेरे को क्या 10 किलोमीटर घुमानी पड़े पर मैं पैदल जाऊंगा ही नहीं भाई। अभी इतना भारी है यार, रोज़े में हालत ख़राब हो जाएगी इसे लाद के लाना। देख रहे हो ये बंडल 20 किलो से भी जाता है यार। मेरे को एक बार बात करनी चाहिए थी इस पर। ये देखो 1 2 3 4 3-4 बंडल हैं कॉपर के भाई। ये देखो भारी, देख रहे हो गलती कर दिया आज मैंने। बस इसको मैं वेट करके नहीं लेके आया। ये लो, इसकी पेमेंट भी करा दो भैया। पेमेंट भी करा? हाँ बोला उनसे, वो करा, कोई दे देंगे। अरे ये तो मैं कौन सा लेके जा रहा हूँ, ये तो तुम्हारे पास ही रहेगा ना। अरे भाई पेमेंट नहीं करना है, मालिक करेगा। जब बिल भेजूंगा तभी तो देगा ना तो पेमेंट। तुमसे बोला करने के लिए मालिक अरे तो मेरे जेब में थोड़ी है, ऑर्डर देगा, घर जाऊंगा लेकर के आऊंगा। बड़े ही ड्रामे भाई, ये गुलामी वाला काम है बिल्कुल। अरे 100 रुपये तो मांग रहा हूँ मैं, कौन से तुमसे 10-20 हज़ार रुपये मांग रहा हूँ भाई। पोर्टर की पेमेंट मांग रहा हूँ मैं, इसकी थोड़ी ना मांग रहा हूँ। मैं तो समझा कि इसकी पेमेंट। अरे इसकी से हमें कोई मतलब ही नहीं यार। 97 रुपये मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, तुम कह रहे हो मालिक देगा। मैंने कहा भाई मालिक मैंने तो समझा इसका पेमेंट। अरे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, डिलीवरी की पेमेंट के वही तो कह रहा है। इतने की तो पेमेंट नहीं लगता इसकी पेमेंट 500 का है। हाँ दो यार, तुम सब दो, मेरे पास सब है। 500 का लो। इतने छोटे ऑर्डर में हमें बहुत गुस्सा आता है। इतना टाइम इसमें लाने में नहीं लगता जितने लेने देने में लग जाता है। अरे भाई देख पैसे का काम है। आप कोई बात नहीं, हो गया, आप छोड़ो, टेंशन खत्म। अरे हम थोड़ी वो करते हैं, वो लेना पड़ता, मजबूरी है ना हमारी, हम क्या कर सकते हैं। ऑर्डर मिस नहीं, हाँ दिखा। अरे नहीं, ये सब दिखाते कि देखो 97 रुपये के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लोग बोलते हैं ना ले 100 रुपये दियो, ये देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फालतू की ड्रामेबाजी। बट डिलीवर हो गया ऑर्डर, 0 रेटिंग। ये ऐसी की तैसी। देख रहे हो 97 रुपये के लिए भाई कितना। सोसाइटी दुकान पे पहुंचो, वजन लाद के लेकर आओ, गेट पे एंट्री कराओ, फिर इसको फ़ोन करो, फिर उसको फ़ोन करो, ये करो वो करो, इतनी सारी टेंशन बाजी। और किसी का जरा सी जमा लगती है भाई, 100 रुपये दिए लाओ, दे देंगे, और नहीं वापस नहीं करता है तो फिर बंदा सोचता है भाई 100 रुपये तो हैं। अब 100 रुपये कमाने के लिए देख यहाँ कितना मेहनत लगती है। पूरी सोसाइटी में चक्कर लगाओ, भूखे प्यासे घूमते रहो, और सामने वाला बोलता है अरे 100 रुपये तो हैं। तो यहाँ देखो ना, मेहनत करके जब 100 रुपये कमाते जब पता चलता है कि 100 रुपये क्या है। 1 रुपये देने का मन नहीं करता किसी को, इतनी मेहनत करने के बाद में। कोई बोलता है ना अरे भाई दे दियो, हम दे देंगे पैसे। भाई नहीं दे सकता मैं भाई, मेरा पैसा मैं नहीं, क्योंकि मुझसे वापसी मांगे नहीं जाते हैं। और लोग इतने भी आए होते हैं, वापसी कोई करता नहीं है बिना बोले। अबे रोना पड़ जाता है पैसों के लिए, अपने पैसे मांगने के लिए। 100 बहाने बताओ, बीमारियां बताओ, घर में सब लोगों को बीमार कर दो पैसे वापस लेने के लिए कि भैया मेरे भैया की तबीयत ख़राब है यार, पैसे भेज दो यार, मम्मी की तबीयत ख़राब है, ये वो। मैं ड्रामेबाजी, इससे अच्छा पैसे दो ही मत। बुरे बन जाओगे, बन जाओ एक बार में, नहीं देने पैसे, जाओ, बात खत्म यार। गुस्सा आ रहा है इतना, एक तो काम वाम नहीं हो रहा भाई। 570 रुपये का काम हुआ है अभी तक। ये करते देखो पूरी सोसाइटी घूमनी पड़ेगी, ऐसी पैदल चले जाओ। कोई बात नहीं, मैं पूरी सोसाइटी घूमूंगा पर पैदल नहीं चलूँ। ये थी पोर्टर की रियलिटी, जो शायद लोगों को नहीं दिखती होगी। जो मेहनत करता है उसे पता चलती है कि यहाँ पर एक ऑर्डर्स के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। खासकर नोएडा गुड़गांव में तो ये बहुत ही ज़्यादा सीन है कि सोसाइटी के ऑर्डर होते हैं, अपार्टमेंट के ऑर्डर होते हैं, टावर के, पूरा भाई पैदल जाना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी घुमानी पड़ती है 2-2 किलोमीटर तक, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो ऐसा होता है। पोर्टर का मतलब आप सभी को पता ही होगा, कूली। जो रेलवे स्टेशन पे आपने कूली देखे होंगे, जो सामान लाद कर आपका बाहर ले जाते हैं। खैर वो तो बहुत अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं, 150-200 रुपये ले लेते हैं प्लेटफॉर्म से बाहर तक लाने के। वही पोर्टर हमें कूली, हम बाइक वाले कूली हैं। हम अपनी बाइक पे ले जाकर सामान इतनी दूर डिलीवर करते हैं, तब जाके हमें इतने पैसे मिलते हैं। 100 रुपये के लिए हमें 7 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ती है,
वजन को उठाकर अपने सर से बाइक पे और बाइक से अपार्टमेंट में दे के आना पड़ता है। तो भाई हम हैं डिजिटल कूली, पोर्टर मतलब डिजिटल कूली। मेहनत गधा मजदूरी, बाकी कमाई आप सभी देखते हो, क्योंकि लोगों को कमाई दिखती है, मेहनत नहीं दिखती है। मेहनत तो भाई मैंने आपको दिखाई कि किस कदर मेहनत करनी पड़ती है, कस्टमर के आगे पीछे घूमना पड़ता है पैसे के लिए, जबकि हमने काम किया अपना टाइम पे, तब भी भाई पैसे के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो भाई अगर आप काम करने की सोच रहे हो तो ये सारी चीज़ें हैं सच्चाई। बाकी आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। बाकी अभी वेट कर रहे हैं ऑर्डर आने का, आएगा तो दिखाएंगे, नहीं आएगा तो करेंगे क्या, बैठे ही रहेंगे खाली। तो भाई टाइम जो है अपना पूरा हो चुका है और 5 बजे तक का अपना टाइम होता है। आज भी अर्निंग नहीं हुई है पोर्टर के अंदर, 577 रुपये हुई है और 80 रुपये अपने एक्स्ट्रा, तो लगभग 650 रुपये। घंटे की बात करें तो 7 घंटे होने वाले हैं और घर जाऊंगा 1 घंटा घर जाने में लगेगा, तो हो जाएंगे 8 घंटे। ये सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार इधर देखो। आज क्या है, मंगलवार, और सोमवार में अर्निंग देखोगे 1400 रुपये की हुई थी मेरी, 1440 रुपये की इस हफ्ते। और पिछले हफ्ते की दिखाता हूँ, सेम चीज़ पिछले हफ्ते भी हुई है। पिछले हफ्ते भी मेरी 1430 रुपये की अर्निंग हुई थी और मंगल के दिन देखो 698 रुपये का काम हुआ था। इस हफ्ते में भी देखो भाई साहब सिर्फ 577 रुपये का काम हुआ है। तो कुल मिलाकर ये दिख रहा है कि पिछला हफ्ता भी मंगल का ख़राब गया था और ये हफ्ता भी मंगल वाला हमारा ख़राब चला गया। तो भाई देखो मैं ज़्यादा चक्कर में पड़ता नहीं हूँ और ये कर दी मैंने आईडी बंद, क्योंकि भाई भूख प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, रोज़े भी लग रहे हैं यार कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। घर मेरा 25 किलोमीटर है, ये घर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा 25 किलोमीटर दिखा रहा है। 1 घंटा लगेगा जाने में, ये देखो 6 बजे तक पहुंच पाऊंगा, 6:30 बजे इफ्तार है। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाऊंगा तब ना तैयारी कर लूँगा। तो ये दिखा रहा भाई रास्ता इधर उधर से। तो भाई मैं घर निकल रहा हूँ। देखो यही है पोर्टर का, हर दिन काम नहीं है, किसी दिन है किसी दिन नहीं है, पर हाँ ऑन एवरेज करके निकाल लेते हैं अपना काम जैसे तैसे करके। बस ये देखो बहुत सारे बंदे, अब मैं यहाँ पर अगर ये सोचता रहता कि चलो घर की साइड का ऑर्डर मिलेगा तब जाऊँगा, घर की साइड का ऑर्डर मिलेगा तब निकलूँगा, तो भाई इतने ऑर्डर मेरे मिस हो जाएंगे। आज का तो दिन ख़राब हुआ ही, कल का और हो जाता। तो मैं सिर्फ आज का हुआ कोई बात नहीं, कल नहीं होने दूँ, इसलिए मैं ऑर्डर मिस नहीं करता हूँ। बंद कर दी अपनी आईडी, घर निकल रहा हूँ। 25 किलोमीटर खाली जाना पड़ रहा है, बहुत बुरे हालात। लगभग वही आज 450-500 रुपये बचेंगे टोटल। मैं कोई बात नहीं, एक दिन नुकसान हो गया, कल फिर कमा लेंगे अगर अच्छा रहा तो सब कुछ। तो भाई सही में एनर्जी बहुत डाउन हो रही है यहाँ पर। ये सोचो कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप सभी से। सुबह जब मैं था तो 170 किलोमीटर बाइक चली थी और घर जाने पे ये मेरी चल जाएगी 80 किलोमीटर आज बाइक चलेगी। 80 किलोमीटर में कितना रुपया, 150 रुपये का पेट्रोल, तो वही लगभग 500 रुपये बचेंगे आज भाई, 8 घंटे काम करके 500 रुपये। तो आज हमारे पास मजदूरी के पैसे भी नहीं आए, जो एक मजदूर की मजदूरी होती है 700 रुपये 8 घंटे की मजदूरी करके। आज हमें सिर्फ 500 रुपये बचेंगे। कोई नहीं यार, जैसा था गुड़गांव में आने के बाद। अबे सहतूत लग रही, काली काली तोड़ के ले जाऊंगा घर इफ्तार के लिए। छोड़ो यार भाई, छोड़ो यार, सहतूत वहतूत अभी नहीं, अभी रह गए 5 रोजे और हो जाए मुकम्मल। उसके बाद में भाई साहब जो मिलेगा रास्ते में वो खा लिया करेंगे। देखो ये रोड भी नहीं है, गूगल मैप पे दिखा रहा है इधर उधर करके, पर आ गया हूँ भाई। तो भाई चलो चलते हैं घर। इस वीडियो में इतना ही। बाकी यही बताना था, बहुत सारी डिमांड थी कि भाई ये ज़रूर बताओ पोर्टर में कि ऑर्डर सिर्फ 30-40% राइडर को ऑर्डर मिल रहा है, बाकी को 50-60% जो राइडर हैं उनकी आईडी पर ऑर्डर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर दोहरायापन हो रहा है, इक्वल नहीं है। सारे राइडर अब कंपनी के लिए इक्वल नहीं है, क्योंकि जो राइडर्स ऑर्डर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, सारे ऑर्डर कर रहे हैं या पूरा टाइम कंपनी को दे रहे हैं। जैसे मैंने आज का दिन देखो, मैं एक तरीके से देखा जाए नॉर्मल राइडर के तौर पे, तो आज का दिन मेरा ख़राब ही तो हो गया। 500 रुपये के लिए थोड़ी ना आएगा कोई बाइक लेके, पूरा दिन काम करेगा, इतनी मेहनत करेगा, 500 रुपये बचा के ले जाएगा थोड़ी ना करेगा भाई। बंदे को 1000 रुपये तो पर डे निकलने चाहिए ना, तभी तो बंदा काम करेगा डिलीवरी लाइन में, नहीं तो कौन करेगा। तो मेरा आज का दिन जैसे ख़राब चला गया, पर मैं इसी उम्मीद पे जा रहा हूँ घर कि आज का ख़राब गया कल अच्छा जाएगा, कल भी ख़राब चला जाएगा, फिर मैं सोचूंगा कल का चला गया परसों का जाएगा। तो भाई इसी उम्मीद पर रोज़ आते हैं कि आज जीतेंगे कल जीतेंगे, पर नहीं जीत पाते हैं भाई, रोज़ हारते हैं। इसी उम्मीद पर आते हैं, मेहनत करके चले जाते हैं। तो भाई देखो बहुत सारी बातें, मज़े मस्ती बहुत हो गई है। बाकी अब मैं घर निकल रहा हूँ, रास्ते से कुछ ले के और खाने पीने के लिए सीधा निकलता हूँ घर। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ गुड़गांव की सड़कों पर। बाकी यार वीडियो में इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ भी
लगी हो कि हाँ भाई सच्चाई बताइए बिल्कुल कि भाई जेन्युइनली सारी चीज़ें बताया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर देना। कुछ अगर भूल चूक में रह गई हो कुछ बातें बताने से कि ये कमियां हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरा भी रखिएगा।